नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीन बड़ी खबर आपको बताएंगे। क्या रघुवर दास फिर से वापसी कर रहे हैं? क्या समीकरण हो रहा है जमशेदपुर का? इस पर बात कर लेंगे आज आपके साथ में, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के कई चर्चे हैं हेमंत बिस्व शर्मा के साथ। दूसरा, कोल्हान के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण कल्पना सोरेन हावी क्या हो चुकी हैं? मैया सम्मान योजना क्या उनको डैमेज कंट्रोल कर देगा? और तीसरी महत्वपूर्ण खबर कि जेएसएससी सीजीएल पर अब अंत में दो ही विकल्प बच रहे हैं। वो दो विकल्प क्या है, उस पर भी पूरा और संपूर्ण विश्लेषण होगा। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि झारखंड में चुनावी शंखनाद किसी भी समय अब हो सकता है। इसी बीच में अब रघुवर दास को फिर से कोशिश किया जा रहा है कि उनको राजनीति में लाया जाए और इसके लिए पूरी प्लानिंग तय हो गई है। हालांकि सरयू राय को जेडीयू से गठबंधन होने के कारण जेडीयू को अगर सीट मिल जाता है जमशेदपुर पूर्वी का, तो खबर ये आ रही है कि ऐसी स्थिति में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए रघुवर दास राज्यपाल पद से पहले तो इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे। ये उनको ऐसा लग रहा है बीजेपी को, और फिर बाद में वो बीजेपी में आएंगे। इससे दोनों काम उनका हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर हेमंत बिस्व शर्मा ने उनसे मुलाकात किया और ये माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के विजयदशमी के समय में रघुवर दास के नाम का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है अगर जेडीयू को ये सीट नहीं देती है तब। वहीं दूसरी ओर रघुवर दास की पहले ये कोशिश थी कि उनकी जो बहू है, उनका जो बेटा है और उनका जो भगना है, ये तीन लोगों का नाम उन्होंने आगे किया था। और ये तीन लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है तो रघुवर दास निर्दलीय लड़ेंगे और वो राज्यपाल पद से इस्तीफा देंगे। ये खबर बहुत अहम है। और झारखंड में चूंकि जिस सीट पर लड़ेंगे वहां पर डॉक्टर अजय कुमार है, जो पहले आईपीएस रहे हैं, बाद में उन्होंने सांसद का भी पद संभाला है, तो वो भी कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। सरयू राय पहले से विधायक है, तो ये बहुत टक्कर वाली सीट हो जाएगी। तो चलिए इसके राजनीति में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं ये आपको बता देंगे। दूसरी चीज कि क्या जेएसएससी की परीक्षा 2-3 महीना टल जाती तो ज्यादा बेहतर होता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में अभी आ रहा है कि आनन फानन में जेएसएससी को परीक्षा नहीं लेना चाहिए था। अगर उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी तो परीक्षा नहीं लेती, कुछ दिन और टाल देती, भले जब लेती तो अच्छे तरीके से लेती। और अब क्या जेएसएससी सीजीएल रद्द हो जाएगा? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होने के अब दो विकल्प सिर्फ बचे हैं। विकल्प नंबर 1 जो है सच्चा और बेहतरीन सबूत जो कोर्ट को चाहिए होगा। देखिए, सबूत सोशल मीडिया का नहीं चलता है, सबूत मोबाइल का नहीं चलता है। जो सबूत सामने आता है उसमें ओरिजिनल एविडेंस चाहिए होगा। ये कोर्ट को भी चाहिए होगा और जेएसएससी को भी चाहिए होगा। आपने देखा होगा जेएसएससी ने ही ये डिमांड कर दिया है कि आपने जो सोशल मीडिया के सबूत हमें दिखाए हैं ओरिजिनल दिखा दीजिए। कहां से ये ओरिजिनेट हुआ ये बहुत जरूरी होता है। जब पुलिस कोई अनुसंधान करती है तो ओरिजिनल बिना सबूत देखे हुए वो उस पर निर्णय नहीं ले पाती है। अब ऐसे में देखिए दो स्थितियां बनेगी। अगर सबूत जेएसएससी को ओरिजिनल नहीं मिलेगा तो वो इस न्यूज को फैलाएगी कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुआ और लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया स्टूडेंट को। और अगर सबूत उनको दे दिया गया तो हो सकता है कि उसको तोड़ मरोड़ दे, उसको कुछ नुकसान पहुंचा दे। भी में भी पॉसिबल है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अगर सबूत कोर्ट में भी नहीं जाएगा तो जाएगा कहां? तो कोर्ट में कम से कम ये सबूत जाना चाहिए। और इसे लेकर के जो प्रसिद्ध वकील हैं अमृतांश वत्स जी, उनसे हमारी बात हुई है। लेकिन इस बार हम बार बार आपको बोल रहे कि जो सबूत है जिनके पास भी, क्या ओरिजिनल उनके पास है? देखिए दो चीजों को समझिए। कोर्ट में आप झुठला नहीं सकते, फोटो दिखा करके बरगला नहीं सकते। कोर्ट को चाहिए होगा, जो जेपीएससी में हार हुई थी उसका मूल कारण था कि ओरिजिनल एविडेंस सामने नहीं आ पाया था। इसलिए कल जब हम वकील के पास में मिले तो उसकी फोटो हम जारी नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक ओरिजिनल सबूत नहीं आ जाएगा तब तक वकील वाली फोटो हम जारी नहीं करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। फिलहाल
सबूत पर ही सब कुछ टिका हुआ है, पहला विकल्प नंबर 1। दूसरा कि एक बड़ा अगर जन आंदोलन होता जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग होते और हर टीचर का, हर छात्र नेता का, हर किसी के अपने कुछ ना कुछ भारी भरकम समर्थक होते हैं, ऐसे में आंदोलन तब सक्सेस होगा जिसमें सारे नेता मतलब जितने छात्र नेता हैं, चाहे वो मनोज यादव जी हो, देवेंद्र नाथ महतो जी हो, योगेश चंद्र भारती जी हो, शफी इमाम जी हो, जितने लोग हैं, सत्यनारायण शुक्ला जी हो, सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। और इसका नेतृत्व के लिए अगर जरूरत पड़ा तो जयराम महतो जी को भी उतारना जरूरी हो जाएगा। और अभी तक हमने देखा है जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें रांची से 4-5 टीचर ही रहते हैं, बोकारो से 2-3 आते हैं, धनबाद से 1-2 रहते हैं, जमशेदपुर से हम रहते हैं। लेकिन ये आंदोलन को अगर सक्सेस करना पड़ेगा तो रांची में तकरीबन 200 से 250 बड़े और मंझले स्तर के संस्थान हैं, 200 से 250, जिनके पास कम से कम 50 बच्चे वाले होंगे, किसी के पास 20 बच्चा होगा, किसी के पास 100 से 200 होगा और कुछ 200 प्लस में भी है। ये हम बात कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाते हैं। अभी तक जो देखा गया है 3-4 कोचिंग को छोड़कर बाकी सारे लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है। वो 3-4 लोग आगे भी आते हैं, गाली भी खाते हैं, सुनते भी हैं, लड़ते भी हैं, पिटते भी हैं। यहां पर सभी लोग जब तक नहीं आएंगे हमें नहीं लगता है कि आंदोलन का पूरा भारी भरकम प्रभाव पड़ेगा। तो छात्रों से हमारी अपील होगी कि आप जहां जहां पर हैं आप वहां पर एक बार बात करिए और उनको समझाइए, उनके संस्थानों को, कि वो भी अपना सहयोग बाई थोड़ा सा शरीर से भी दें, तन से भी दें, धन से भी दें और मन से भी दें। तो जेएसएससी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर का जो रिजल्ट पड़ेगा तो वो होल्ड में जाएगा। सबसे पहले देखिए, रिजल्ट को होल्ड करना जरूरी है। जेएसएससी आंदोलन के सामने कितना झुकती है इसका आपने एक छोटा सा उदाहरण देख लिया होगा कि जिसमें जेएसएससी ने सबूत सौंपने के 2 घंटे के बाद अपना आंसर की जारी कर दिया, जब वो कमिटमेंट कर रही थी कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो कल 2 डेवलपमेंट हुआ। एक तो जेएसएससी ने खुद कहा कि आपने जितने भी एविडेंस दिए हैं अभी तक वो देखने से नहीं लग रहे हैं ओरिजिनल जैसे, तो ओरिजिनल सबूत दीजिए। ओरिजिनल का मतलब जहां से ये ओरिजिनल कॉपी बनी है, मतलब आप फैब्रिकेटेड नहीं किए हैं। जिन लोगों ने देखा, जो कोर्ट में भी होता है कि अगर हमने हत्या करते हुए देखा है तो जाना पड़ेगा विटनेस को। अगर हम ये बोल देंगे कि नहीं हमको डर लगता है हम नहीं जाएंगे तो फिर विटनेस नहीं हुआ वो। आप अगर बोलेंगे नहीं हमको किसी ने बताया था, हमने कहीं से सुना था, कहीं पर देखा था, तो विटनेस नहीं माना जाएगा। तो पहला चीज ये है। दूसरा, कोर्ट में अगर रिट पहले दाखिल होकर के, देखिए 3 अलग अलग टीम कर रही है। एक टीम जिसमें सोनी कुमारी है, रागिनी कुमारी है और कुमार रमेश है। दूसरी टीम जिसमें निशिकांत जी पहले से भी एक पीआईएल वाली टीम है, उन्होंने कर रखा है तो फिर से रिट भी कर रहे हैं। उनके साथ में नेहा सिंह है और अंकुर कुमार है। और तीसरे कुछ कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने कल अपनी एक फोटो भी जारी की थी कि वो लोग भी कर रहे हैं। 3 अलग अलग जगह पर है। अब तीनों पर ये दरमदार टिका हुआ रहता है कि वहां पर सबूत चाहिए होगा। देखिए, बिना सबूत का आप 1 इंच भी नहीं बढ़ सकते। कोर्ट में कम से कम झूठ नहीं चलेगा, सड़क पर फिर भी चल जाएगा, लेकिन कोर्ट में नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर कोर्ट एफआईआर करवा देती है। आपने जेपीएससी में देखा होगा कि जिस लड़के ने अपनी कॉपी को टॉर्न करके, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया था, उसके ऊपर एफआईआर हो गया था। तो अगर आपके पास में है और आप ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सारी चीजें आती हैं सोशल मीडिया में, तो खैर अंबार लगा हुआ है। और 2 जो क्लियर कट एविडेंस है, मतलब जो एविडेंस हमारे पास है, हम तीनों टीम को सौंपेंगे, जिसमें कि केंद्राधीक्षक से, सेंटर सुपरिटेंडेंट से बातचीत का सिर्फ एकमात्र ऑडियो हमारे पास है
और वो उनके साथ उन्होंने गछा भी है कि वो सेंटर पे सुपरिटेंडेंट है। पूरी क्लियरिटी उन्होंने बताया कि हमने वीडियोग्राफी किया सीसीटीवी पर, तो वो एक बहुत बड़ा सबूत है। दूसरा, गिरिडीह सेंटर में एक साथ 8 स्टूडेंट का OMR सीट खाली रह गया। उसको चलिए कुछ भी कोई लॉजिक बता दे तो वो भी बहुत बड़ा एविडेंस है। इसके अलावा बोकारो के एक सेंटर का एविडेंस है। 3 सॉलिड ऐसे एविडेंस है जो उसको कोर्ट में जाया जा सकता है। देखिए, हम ये क्लेम नहीं करेंगे कि कोर्ट हमारे पक्ष में ही सुनेगा, लेकिन इस 3 मुद्दे पर जाया जा सकता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि जेपीएससी में जो स्टूडेंट दे रहे थे सबूत, वो कोई आए नहीं सामने, वो अंत तक सामने नहीं आए, और यही कारण रहा कि जेपीएससी में केस हार गए। इसलिए इस बार, क्योंकि ये हमारा अनुभव पहले भी रहा है इसमें, तो इस बार हम चाहते हैं कि अगर कोई चीज किसी के पास है, पहले तो देखिए 30 तारीख को अगर बेहतरीन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, ओरिजिनल सबूत को लेकर के अगर जेएसएससी को सौंपा जाता है, तो एक तो वहां से उम्मीद बनती है, अगर उनको नहीं देंगे तो ये भी मैसेज चला जाएगा कि ये लोग के पास कुछ नहीं था। और अगर ये सबूत कोर्ट को देंगे तो कोर्ट से भी वहां पर स्टे लगवाया जा सकता है। ये दोनों स्थितियां खुली हुई हैं। स्थिति यह भी है कि मुख्यमंत्री जो है वो इन दिनों दुनिया भर का अनाउंसमेंट कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, और वो ये बता रहे हैं कि वो देखो युवा के लिए कितना सोचते हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल पर बिना कोई सबूत का लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी ये प्रचार कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो उनके कोर वोटर हैं उनको ये मैसेज जाएगा रूरल एरिया में कि फिर से देखिए, यहां पर आपको राजनीति भी समझनी होगी, आप सिर्फ मुद्दा लेकर के नहीं चल सकते हैं। हेमंत सोरेन जी के भी भारी भरकम समर्थक हैं। आपने देखा होगा कि जब ईडी उनके घर पर उनके पास पूछताछ कर रही थी और ऐसा उनके लोगों को लग गया, तो वही उनके कोर वोटर जो थे तीर धनुष लेकर के पूरे इलाके को घेर लिए थे। तो ये भी समझिए कि अगर ये मैसेज चला जाएगा कि मुख्यमंत्री जी ही सही बोल रहे हैं, बिना सबूत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां एक प्रॉब्लम होगा। इसलिए ऐसी स्थिति से भी निपटने के लिए हमें लगता है कि जयराम महतो जी का रहना जरूरी होगा, क्योंकि उनके पास एक अपना बेस है, बहुत बड़ा समर्थन का दल है। ये हमारा ओपिनियन है, बाकी लोगों और भी जो लोग हैं वो डिसाइड इसको कर सकते हैं। हमने इसके लिए कल भी वीडियो बना करके बोल दिया था कि इससे मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से आप जीत की ओर जाएंगे। कम से कम रिजल्ट होल्ड पर रहेगा, और रिजल्ट होल्ड पर रहता है तो इसकी जीत लगभग तय हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आपके पास समय मिलेगा। और बाकी सारे लोगों के पास, अगर जो लोग आना चाहते हैं सामने, आप जेएसएससी ऑफिस में जाएंगे ओरिजिनल चीज को लेकर के, और कोर्ट में जाएंगे। जो लोग आना चाहते हैं वही लोग कृपया सोशल मीडिया पर बाकी चीजों को, इसलिए ज्यादा उसमें जरूरत नहीं है। कल्पना सोरेन इन दिनों कोल्हान में है और उनका समर्थन जो हो रहा है, मतलब आप देख करके दंग रह जाएंगे। नई विधायक, मतलब सोचिए पहली बार जीती हैं गांडे, वो भी उपचुनाव में जीती हैं। लेकिन क्या चंपई सोरेन जी के जो दबदबा वाला इलाका था, हमने कल वहां पर बहुत जगह पर देखा कि उनको जन समर्थन मिल रहा है, लोग मिलने पहुंच रहे। और देखिए, हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि चुनाव जीतना हारना एक अलग समीकरण तय करता है। बीजेपी अपने हिसाब से चल रही है और जो जेएमएम है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम उसमें एक 2-3 चीज को और जोड़ना चाहेंगे कि अगर यही सरकार फिर से रिपीट हो जाती है, देखिए इसकी भी संभावना है कि अगर यही सरकार रिपीट हो जाती है तो फिर आपको इसी के साथ चलना पड़ेगा 5 साल। और अगर बीजेपी आती है तो अपने सिरे से देखेगी, क्योंकि इस एग्जाम को लेकर के जो स्थितियां हैं, राज्यपाल महोदय ने चिट्ठी भेजा है, सीएम को भी भेजा है, वहां जेएसएससी को भेजा है, तो राज्यपाल महोदय के पास भी ओरिजिनल सबूत तो चाहिए ना। राज्यपाल कितना भी सोचे कि चलो भाई हम बच्चों की बात सुनते हैं, बट बिना सबूत के कैसे लड़िएगा। और कोर्ट में जो पीजीटी वाले का मामला था या टीजीटी वाले का मामला था या टेट वाले का मामला था, पंचायत सचिव का मामला था, आप देखिए कि जो भी सबूत के आधार पर लड़ा गया है वो तमाम चीजें कोर्ट से जीता गया है। तो हमारी ये दोनों चीज पर हमें लगता है कि हमारे जो टीम है उनके पास बेहतरीन सबूत है, और उस दोनों स्थिति में वो जीतने के कगार पर चले जाएंगे। तो स्टूडेंट को ये भी भरोसा लेकर के चलना पड़ेगा
कि उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित नजर आ रही है। और वही दूसरी ओर जिला पुलिस के संबंध में हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि बहुत ज्यादा मौत हो रही है और इस मौत पर केंद्र को हम चिट्ठी लिखे हैं कि कोरोना वायरस से ही ये सब कुछ हुआ है, उसके वैक्सीनेशन मिला और उसके बाद लोग कमजोर हो गए हैं और एक्साइज में 16 से 20 लोग मर गए। इसके लिए दुख तो है, लेकिन इसके लिए पूरा जिम्मेवार जो है वो कोरोना का टीका है। जिला पुलिस में और ज्यादा लोग हैं तो जिला पुलिस में और भी ज्यादा लोग मर सकते हैं। ये एक प्रकार का बयान स्वीकारोक्ति उन्होंने मान लिया है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जो खबरों के अंदर की बात होती है उसका विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलता ही है। और रघुवर दास अगर वापस लौट जाते हैं, जो खबर आ रही है, तो बहुत बड़ी बात होगी। झारखंड की राजनीति में नए समीकरण आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।